स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और वीडियो आ गया है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉब्लम सम्स हैं और इन प्रॉब्लम सम्स से पहले हम इक्वेशन बनाते हैं टू वेरिएबल की, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 times द अदर, राइट। तो लेट कर लेंगे हम यहाँ पर लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y, राइट। और ये भी मान लेते हैं हम x जो है y से ग्रेटर है, आल्सो x ग्रेटर देन y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि एक नंबर दूसरी से 26 नहीं, डिफरेंस जो है वो 26 का है, तो ये डिफरेंस हो गया। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब देखिए दूसरा, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 times द अदर, यानी कि x बड़ी है ना नंबर, तो x जो है वो y की 3 times है, 3 गुना है, राइट। अब ये 2 हो गया, यानी कि अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x की जगह हम 3y रख देंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13, राइट। एक नंबर आ गई हमारी 13 और x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 39, राइट। तो नंबर्स आर 39 एंड 13। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 26 आएगा, 39 से 13 माइनस करेंगे 26 आ जाएगा, और 39 13 से 3 times भी है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट, द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लेट करेंगे हम यहाँ पर लेट ग्रेटर एंगल, बड़ा वाला एंगल x है, और स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। तो कहते हैं कि पहले तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी कि फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया, राइट, दोनों सप्लीमेंट्री हैं। और सेकेंड कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 18 हो गया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 18 है, यानी कि एक एंगल, बड़े वाला एंगल सेकंड वाले से 18 एक्सीड करता है, मतलब डिफरेंस 18 है, करेक्ट। अब एक इक्वेशन ये हो गई और एक ये हो गई। टेकिंग x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे करते हैं
substituting value of x in इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 था, तो हो गया 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180, तो y इक्वल माइनस 18 इसमें से माइनस हो गया 162, तो अपॉन में 2 आ जाएगा 81, एक एंगल जो है वो 81 आ गया। नाउ यहाँ से इसके आगे है x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो ये हो गया 18 प्लस 81 क्या देगा 99, तो एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट, ये भी एक प्रॉब्लम सम है। The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 balls for 3800. Later, she buys 3 bat and 5 balls for rupees 750. Find the cost of each bat and each ball. देखिए करते हैं हम सोल्यूशन। Let cost of one bat equal to rupees x and one ball इक्वल टू रुपीज़ वाई, ये हमने मान लिया, लेट कर लिया, करेक्ट। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 बैट और 6 बॉल, तो 7 बैट, एक बैट एक्स है तो 7 बैट 7x, और 6 बॉल्स 1 बॉल वाई है तो 6 बॉल 6y होगी, कितने में टोटल 3800, राइट। अब देखिए सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट यानी 3x, एक बैट x का तो 3 बैट 3x के, एक बॉल y की तो 5 बॉल 5y, ये है 1750, करेक्ट। अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गई, एक ये और एक ये। अब पहली इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, यहां से वैल्यू ले लेते हैं पहले सेकेंड इक्वेशन से, टेकिंग वैल्यू ऑफ x 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750
3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। यहाँ से हमने वैल्यू ले ली, इसमें रखेंगे हम। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 7 है, तो ये तो हो गया 7, और ये पूरा हो गया, x की जगह रखेंगे हम इसे 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, ब्रैकेट में कर लेंगे इसे ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस 6y। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हो जाएगा 1 2 2 5 0 7 0 माइनस 35 y और प्लस 3 इसका एलसीएम लिया गया है, तो ये 3 18 हो जाएगा, 18y इक्वल टू, अब 3 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 3 8 जा 14 3 3 9 और सही 3 8 जा 24 3 3 9 1 11, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें से ये माइनस हुआ तो कितना आया, माइनस 17y, 35 से 18 माइनस होगा, माइनस 37 आएगा, और ये इधर चला जाएगा 12 250, तो माइनस 17y इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 2 5 0 1 1 4 0 0 850, नेगेटिव होगा तो y इक्वल टू माइनस 850 अपॉन माइनस 1750, y आ गया 50, राइट। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किसमें, इसमें, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, x इक्वल टू 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 3, 1750 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन में 3, यह जाएगा 1750, 1750 माइनस 250 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1500 अपॉन 3 इक्वल टू 500, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो कि हमने माना था x, वो आ गया ₹500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो हमने y माना था वो आ गया ₹50। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज, तो लेट कर लेंगे हम यहाँ पर फिक्स चार्ज
लेट फिक्स चार्ज प्लीज एक्स मान लिया हमने, और चार्ज पर किलोमीटर विथ चार्ज डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस 10। तो चार्ज फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू पाई, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन 10 किलोमीटर, तो चार्ज पेड इज 105। तो एक तो फिक्स चार्ज है, यानी कि हो गया x और प्लस जो है चार्ज जो चेंज हो रहा है 10 किलोमीटर इक्वल टू 105। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा सेकंड कंडीशन, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर का चार्ज इतना है, तो x प्लस 15y इक्वल टू ये है 155। ये हो गया सेकंड, करेक्ट। तो अब हम यहां से ले लेते हैं वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। वी गेट x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हमने ले लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि x की जगह पर 105 माइनस 10y, 105 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो 15 में से 10 माइनस हो गया तो 5y हो गया इक्वल टू 155 माइनस 105। तो y इक्वल टू जो हो जाएगा ये 50 आ जाएगा अपॉन में 5 इक्वल टू 10 आ जाएगा, राइट। तो अब नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन क्वेश्चन 1 इसमें रख देंगे, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 105 माइनस 100 इक्वल टू 5। तो हमने क्या देखा? फिक्स चार्ज हमने क्या माना था? x, तो फिक्स्ड चार्ज ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसका 5 पार्ट, ये भी एक प्रॉब्लम सम्स है। इसके सारे पार्ट जो हैं वो प्रॉब्लम सम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो हम उन्हें लेट करना पड़ेगा। लेट करते हैं कि न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा। पहले लेट न्यूमरेटर x and
डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई, राइट। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, एक्स अपॉन वाई हो गया, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन देखिए, टू इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू को ऐड कर दिया जाए, यानी x प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू, तो फ्रैक्शन हो जाती है, क्या हो जाती है, 9/11, ये हो जाती है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18, राइट। इधर आएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो ये हो गया इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, करेक्ट। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकेंड कंडीशन देख लो, सेकेंड कंडीशन, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये फ्रैक्शन जो हो जाती है वो 5/6 हो जाती है, यानी x प्लस 3 और y प्लस 3, तो ये हो गया 5/6, राइट। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 18, इधर जाएगा तो 15 में से माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। ये हो गई सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम वन इक्वेशन, ऐसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 था, इसको इधर ले जाएंगे तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 आ जाएगा। तो इसे हम चाहें तो 9 माइनस वाई अपॉन 9y माइनस 4 अपॉन 11 भी लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2, क्वेश्चन 2 में इसकी वैल्यू पुट करें तो 6 9y माइनस 4 अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3, ये हो जाएगा 54y माइनस 24 अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे हम 11, तो यह आ जाएगा 54 आएगा यहाँ, 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल टू 11 3 33, राइट। इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, -y इक्वल टू -33 और +24, यानी कि -y इक्वल टू -9, तो y इक्वल टू 9 आ गया, करेक्ट। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, उसमें रख दे रहे हैं x इक्वल टू 9y माइनस 4/11 में x इक्वल टू y की वैल्यू 9 है, 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4/11, ये क्या आ जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 4/11 यानी कि हो गया 7, राइट। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यू नो, फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन वाई थी, तो x आया 7 और y आया 9, तो आपकी फ्रैक्शन हो गई 7/9। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस टू गेट नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज नेक्स्ट, और उसमें हम बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस। थैंक्स।